गोपियां सखियां रोने लगी और बोली, हे श्याम सुंदर, क्या तुम परसों का वादा करके गए थे वो भूल गए? हे कन्हैया, ये तुमने झूठा वादा हमसे क्यों किया? गोपियां सखियां रोने लगी और बोली, हे श्याम सुंदर, अरे 2 दिन का वादा वादा करके गए थे, 2 दिन का वादा 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 करके गए थे, क्या लौट आने की, क्या लौट आने की फुर्सत नहीं है। 2 दिन का वादा वादा करके गए थे, 2 दिन का वादा वादा करके गए थे, क्या लौट आने की, क्या लौट आने की फुर्सत नहीं है। जोड़े थे रिश्ते रिश्ते जो तुमने हमसे, जोड़े थे रिश्ते रिश्ते जो तुमने हमसे, क्या कोई रिश्ता याद नहीं है। 2 दिन का वादा वादा शिरार है। क्या कहें तुमसे बेदर्द प्यारे, हम क्या कहें तुमसे बेदर्द प्यारे, भूल गए क्यों गम को हमारे, भूल गए क्यों गम को हमारे। जाने से पहले पहले ये भी ना सोचा, जाने से पहले पहले ये भी ना सोचा, कैसे जिएंगे कैसे जिएंगे, जीवन नहीं है। 2 दिन का वादा वादा करके गए थे, 2 दिन का वादा वादा करके गए थे, क्या लौट आने की, क्या लौट आने की फुर्सत नहीं है। 2 दिन का वादा वादा। हे प्यारे, गोपियां सखियां परेशान थी और रो रही थी। हे श्याम सुंदर,
वर्षों का वादा आपने किया और वर्षों बिता दिए, ऐसा क्यों किया? कभी कभी हृदय में विचार आता है, मन में शंका होती है कि भगवान कन्हैया वर्षों का वादा करके गए, फिर भगवान लौट करके क्यों नहीं आए? या भगवान कन्हैया को लौट के नहीं आना था तो एक दिन के लिए ही आ जाते, या भगवान कन्हैया एक दिन के लिए नहीं आ सकते थे तो एक मोहल्ला ब्रजवासियों का मथुरा में बसा लेते। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान कन्हैया जानते थे। देखिए, भगवान कन्हैया ने जो वृंदावन धाम में लीलाएं की, भगवान ने सोचा कि जो वृंदावन का रस है और मथुरा का रस है ये भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है। जो श्रीधाम वृंदावन वासी थे वो हमारे श्याम सुंदर को प्रेम भाव से देखते थे कि हमारे ये श्याम सुंदर हमारे ठाकुर जी महाराज हमारे लाला हैं। मथुरा वासी कहते थे कि हमारे ये राजा साहब हैं, राजस्व भाव से भगवान कन्हैया को देखते थे। तो भगवान ने सोचा कहीं वृंदावन वासियों का एक मोहल्ला अगर हमने मथुरा में बसा लिया और हम कहीं नाना उग्रसेन के पास बैठे हुए या प्रतिष्ठित लोगों के पास में बैठे हुए कहीं कोई ग्वाला ने आके कह दिया कि अरे कन्हैया चल चल तेरे साथ में घोड़ा पाली खेल लेते हैं, या चल कन्हैया तेरे साथ में मक्खन चुरा लाते हैं, तो भगवान ने कहा फिर लीला फिर फीकी पड़ जाएगी। तो भगवान ने एक मोहल्ला नहीं बसाया। भगवान कन्हैया तो फिर एक दिन के लिए चले जाते ब्रजवासियों के पास। भगवान क्यों नहीं गए? भगवान ये जानते थे कि भगवान कन्हैया ने मामा कंस का वध कर दिया, और कंस का ससुर कौन था? जरासंध। भगवान ने सोचा कि अगर मैं अपने ब्रजवासियों से मिलने जाऊंगा और कंस को मैंने मार दिया है, जरासंध को जब पता लगेगा ना कि कन्हैया मिलने गए हैं ब्रजवासियों से, तो हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन कहीं जाकर के हमारे ब्रजवासियों को हानि ना पहुंचा दे। इसलिए भगवान कन्हैया एक भी बार मिलने भी नहीं गए। गोपियां सखियां रोती थीं, कन्हैया क्या बचपन की कहानियां भूल गए? क्या वो बचपन की बातें भूल गए? क्या वो माखन चुराना भूल गए? गोपियां सखियां रोती थी और बोली, हे श्याम सुंदर, अरे भूल गए बचपन की कहानी, भूल गए बचपन की कहानी, बचपन की कहानी कैसे कटेगी कहना मेरी जिंदगानी, भूल गए बचपन की कहानी, भूल गए बचपन की कहानी।
तालियां बजाते हुए जय श्री राम है। मैंने तो प्रेम किया तन मन सब कुछ दिया इंतजार किया। मैंने तो प्रेम किया तन मन सब कुछ दिया इंतजार किया। धोखा दिया तूने झूठी तेरी वाणी। धोखा दिया तूने झूठी तेरी वाणी। कैसे कटेगी प्यारे मेरी जिंदगानी। भूल गए बचपन की कहानी। भूल गए। श्री राम है। हरि हे प्यारे, हारी में तो करके यतन मेरे बिछड़े के संग कब होगा मिलन। हारी में तो करके यतन मेरे बिछड़े के संग कब होगा मिलन। धोखा दिया तूने झूठी तेरी वाणी। धोखा दिया तूने झूठी तेरी वाणी। कैसे कटेगी प्यारे मेरी जिंदगानी। भूल गए बचपन की कहानी। भूल गए बचपन की कहानी। भूल गए बचपन की कहानी। कैसे कटेगी प्यारे, कैसे कटेगी प्यारे मेरी जिंदगानी। भूल गए बचपन की कहानी।